हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर नंबर 5 द कंपनीज एक्ट 2013 आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। द कंपनी एक्ट डिफाइंस द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 269, which means a person who has been named as such in a prospectus, who has control over the affairs of the company in accordance with whose advice, director or instructions of the board of डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज accustomed टू एक्ट। ठीक है, जिनकी एडवाइस या जिनकी डायरेक्शन पे या जिनकी इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को काम करना होता है, वो कौन होते हैं? प्रमोटर्स। सो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी क्या है? सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द company. In case of a public company, any 7 or more persons can form a company for any lawful purpose by subscribing their names to memorandum and complying with the requirements of this act in respect of the registration. ओके जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वे टू मोर पर्सन कैन परफॉर्म द फॉर अ प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड इन अ वन पर्सन कंपनी एज। ठीक है, वन पर्सन कंपनी के फॉर्म में भी वो बनती है ना कंपनीज। ठीक है, तो उसके बारे में मैं इसको अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इन कॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। वो पहला क्या है? फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। उसमें क्या आएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अ डेक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज। Third, a declaration from each of the subscribers to the memorandum and from person named as the first director, if any, in the articles, the address for correspondence, the particulars of the interest of the person mentioned in the articles. Right guys, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि उस और क्या इशू करना होता है और क्या जरूरी है फॉर्मेशन के लिए। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद चाहिए अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद क्या है गाइस? सिक्स पॉइंट, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद सेवंथ है ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। राइट गाइस, तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। हम सिर्फ इसके नाम ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये +1 में भी पढ़ चुके हो और +2 में तो इसको प्रैक्टिकली सारा कुछ किया था, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बस एक जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज की तरह ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कौन सी? एक नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरी इशूड कैपिटल, तीसरी सब्सक्राइब कैपिटल, चौथी कॉल्ड अप कैपिटल और पांचवी पेड अप कैपिटल। सो नो प्राइस फॉर गैसिंग कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। आई नो यू नो इट प्रॉपर्ली। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। सो शेयर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, शेयर्स मीन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है गाइस? वो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो दो तरीके से हो सकती है, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और दूसरा विद प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक तो यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और दूसरा डिफरेंशियल, सॉरी मैं प्रेफरेंशियल वर्ड बोल गया, वो गलत है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। ओके जी, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की डिफरेंट तरह से उनको अलग अलग तरह से वोटिंग राइट दिए जाते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। और नेचुरली प्रेफरेंस कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पता है उनको प्रेफरेंस मिलती है दो चीज़ों में एक डिविडेंड में उनको प्रेफरेंस मिलेगी और दूसरा लास्ट में जो रीपेमेंट के वक्त, ये दो चीज़ों की प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो गाइज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। विशिंग यू गुड लक।